Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। इंसाफ के मंदिर में चली अंधाधुंध गोलियां, बदमाशों के हैं हौसले बुलंद। राजधानी में भी बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के अंदर फायरिंग, जज गगनदीप की कोर्ट नंबर 207 में बदमाशों ने की घुसकर फायरिंग। बदमाशों ने गैंगस्टर अखिल गोगी को बनाया निशाना, मौके पर हुई मौत। जवाबी कार्रवाई में पुलिसकर्मी ने 2 बदमाशों को मार गिराया। बदमाशों की फायरिंग में एक महिला एडवोकेट भी हुई घायल, अस्पताल ले जाया गया। वकीलों की ड्रेस में कोर्ट में दाखिल हुए थे बदमाश, मौके पर 30 से 40 राउंड हुई फायरिंग। इंसाफ के मंदिर में चली अंधाधुंध गोलियां, बदमाश के हौसले बुलंद। राजधानी में भी बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के अंदर फायरिंग, जज गगनदीप की कोर्ट नंबर 207 में बदमाशों ने घुसकर की फायरिंग। बदमाशों ने गैंगस्टर अखिल गोगी को बनाया निशाना, मौके पर हुई मौत। जवाबी कार्रवाई में पुलिसकर्मी ने 2 बदमाशों को मार गिराया। बदमाशों की फायरिंग में एक महिला एडवोकेट भी हुई घायल, अस्पताल ले जाया गया। वकीलों की ड्रेस में कोर्ट में दाखिल हुए थे बदमाश, मौके पर 30 से 40 राउंड हुई फायरिंग। Audio Jungle. भावनगर चित्रा क्षेत्र के थोड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। पहले अपहरण कर लिया, फिर मौत के घाट उतार दिया। 16 साल की बेटी भूमि आज इस दुनिया में नहीं रही। भूमि बेन का शव आज दोपहर के करीब भावनगर के थोड़ी गांव के एक तालाब में मिला था। भूमि का शव तालाब में तैर रहा था, जबकि हत्यारों ने भूमि हत्या कर तालाब में फेंक दिया। जिस रात वह धार्मिक कार्यक्रम में थोड़ी गांव आई थी, 16/9/2021, जिस रात को अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। पिछली 17 तारीख को 16 साल की भूमि बेन का मोबाइल स्विच ऑफ था। आखिर बहन बिटिया कब तक शिकार बनती रहेंगी? Audio Jungle. जींद पुलिस ने रात को गुप्त सूचना के आधार पर गोहाना रोड पर पिंडारा के नजदीक एक होटल में छापेमारी करके 3 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को वैश्यवृत्ति के आरोप में काबू किया है। इस संबंध में महिला थाने में होटल संचालक सहित 14 लोगों के खिलाफ वैश्यवृत्ति करने व करवाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। महिला थाना प्रभारी गीता देवी व डीएसपी पुष्पा खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनी टीम के साथ गोहाना रोड जींद पर मौजूद थी कि उसे गुप्त सूचना मिली कि नवीन सोनू व जितेंद्र वासी गांव शामलो कला ने गोहाना रोड जींद पर फ्लाईओवर के नजदीक बिल्डिंग किराए पर लेकर मिलन होटल चलाते हैं, जिसकी सूचना पर प्रबंधक महिला थाने ने बिना देरी किए साथ ही कर्मचारियों के साथ रेडिंग पार्टी तैयार करके कर्मचारी को 1000 रुपए देकर नकली ग्राहक बनाकर होटल में भेजा। नकली ग्राहक का इशारा पाकर टीम ने होटल में रेड की। होटल काउंटर पर बैठे लड़के की पहचान मंजीत वासी पेटवाड़ के रूप में हुई है। इसके अलावा होटल के कमरों में 2 लड़के व 2 लड़कियों को आपत्तिजनक अवस्था में मिले। नकली ग्राहक के पास एक अन्य लड़की ग्राहक के इंतजार में अन्य कमरे में बैठे मिली। इनमें से एक राजू नाम का लड़का अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। पूछताछ में होटल मैनेजर मंजीत ने बताया कि नवीन सोनू व जितेंद्र वासी शामलो कला इस बिल्डिंग को किराए पर लेकर मिलन होटल के नाम से होटल चलाते हैं। नवीन सोनू व जितेंद्र के कहने पर इस होटल में वह वैश्यवृत्ति के लिए कमरे किराए पर देते हैं। पुलिस ने नवीन सोनू, जितेंद्र, मंजीत भास्कर, राजू शिवम, गौरव उर्फ रवि, मित्तू व 4 महिलाओं के खिलाफ महिला थाना जींद में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत जिला जेल जींद में भेजा गया। Audio Jungle. समाजवादी मोर्चा कुशवाहा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन खैरुद्दीन गुतवन जौनपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अविनाश कुशवाहा, पूर्व विधायक रावर्ट्सगंज सोनभद्र व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सपा एवं मुख्य विशिष्ट अतिथि प्रमोद मौर्य, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ व विशिष्ट अतिथि लाल बहादुर यादव, जिला अध्यक्ष जौनपुर तूफानी सरोज, पूर्व सांसद मछली शहर अवधनाथ पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सपा पूनम मौर्य, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सपा विनीत कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी सपा जगदीश प्रसाद मौर्य, जिला सचिव सपा राकेश कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय सपा मंजीत मौर्य, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी सपा भानु प्रताप मौर्य, जिला अध्यक्ष लोहिनी वाहिनी सपा राम प्रकाश मौर्य, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी सपा सुल्तानपुर, जितेंद्र मौर्य, जिला सचिव सपा जौनपुर, हृदयलाल मौर्य अधिवक्ता संघ प्रदेश सचिव सपा, रत्नाकर चौबे सपा नेता। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश मौर्य, वरिष्ठ सपा नेता सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी जौनपुर एवं कार्यक्रम आयोजक शामराज मौर्य, वरिष्ठ सपा नेता विधानसभा उपाध्यक्ष जफराबाद राम मनोहर मौर्य, सेक्टर प्रभारी सपा भोपाल मौर्य, लोथर यादव पूर्व प्रधान, ओम प्रकाश यादव पूर्व प्रधान, धर्मेंद्र यादव, रंजीत यादव एवं अन्य सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। Audio Jungle. उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के अंतर्गत राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें प्रशिक्षिका अंजू मिश्रा ने स्कूल के विद्यार्थियों को आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपदा से निपटने की गुर भी सिखाई, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से जान का बचाव, आग लगने पर बचने, लू लहर, सर्पदंश आदि आपदाओं से बचने के उपाय बताए। प्रशिक्षिका मंजू मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के दिनों अक्सर आकाशीय बिजली गिरती है। ऐसी स्थिति में हमें खुले स्थान पर जाएं एवं छोटा लक्ष्य बनाने का प्रयास करते हुए अपने दोनों घुटनों को जमीन में रखते हुए सिर पर हाथ लगाकर बाहों से कानों, आंखों को ढकते हुए सिर व बाहों को घुटनों के पास लाएं। वृक्ष, मीनार, खंबे, विद्युत आपूर्ति लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों से दूरी बनाएं, क्योंकि आकाशीय बिजली किसी न किसी माध्यम को लेकर ही पृथ्वी पर गिरती है। साथ ही विद्यार्थियों को आग, भूकंप, बाढ़, लू लहर, शीत लहर, सर्पदंश, प्राथमिक उपचार आदि से अवगत कराया। अग्निशमन अधिकारी शुभ दरस प्रसाद ने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सिलेंडर में लगी आग को काबू करने के गुण बताए। साथ ही बताया कि सिलेंडर में कितने प्रकार की गैस होती है। श्रीमती मिश्रा द्वारा विद्यालय के 50 विद्यार्थियों को आपदा बचाव पुस्तिका व चार्ट भेंट किया। पवन मिश्रा प्रधानाचार्य ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसे लाभकारी कार्य हर 6 माह होने चाहिए। Audio Jungle. नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर 14 संत गणिनाथ नगर निवासिनी एक विधवा महिला द्वारा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम व ईओ कसिया को संयुक्त रूप से शिकायती पत्र देकर पात्र व्यक्तियों को नजरअंदाज कर अपात्र व्यक्तियों को आवास देने का आरोप लगाते हुए दोषियों को विरोध जांच करने की मांग की गई है। नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 14 संत गणिनाथ नगर ग्राम सभा खोराबर निवासिनी रिंकू देवी पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र पासवान ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र देकर बताया कि निहायत गरीब, भूमिहीन व दुस्साध अनुसूचित जाति की विधवा महिला है और आवास के पात्र के श्रेणी में है, लेकिन रंजिश के कारण उक्त विधवा महिला का आवास काटकर दूसरे अपात्र व्यक्तियों को दिए जाने का संबंधित जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए उक्त प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पीड़ित विधवा महिला द्वारा आवास दिलाने की मांग की गई है, जिससे उसको सर्दी, गर्मी व बरसात के महीने से बचाने के साथ ही उसको न्याय मिल सके। Audio Jungle. टेढ़ी मोड़ शहजादपुर गांव के रमेश कुमार सरोज पुत्र रमा खेलवन 55 वर्ष की आज रात्रि सोते समय बारिश होते समय दीवार गिरने से दबकर मौत हो गई है। साथ में सो रहे अमर पुत्र कमलेश 7 वर्ष बाल बचा और परिवार बगल के कमरे में सो रहे थे। दीवार गिरते ही परिजन उठे और बाहर निकलने के बाद एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रमेश कुमार सरोज की मजदूरी कर अपना परिवार चला रहा था। पत्नी धनपतिया देवी कमलेश 28 वर्ष, कमलेश शादीशुदा है, बाकी की शादी नहीं हुई है। 24 सागर 20 वर्ष, रुपेश सरोज 17 वर्ष, भुल्लू 15 वर्ष, कोमल 13 वर्ष मजदूरी करते हैं। क्या नाम भैया आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले? शहजादपुर। क्या हुआ आपके साथ? अरे रात में बारिश हो रही थी, यहीं पे हमेशा सोते थे। रात में ढह गई दीवार। तो दीवार गिर के कौन सोता था यहाँ पे? पिताजी हमारे सोते थे। क्या नाम है? रमेश। उनके पिताजी क्या नाम है? राम खिलावन। उम्र लगभग कितनी है? अरे 60 साल है। अच्छा, तो क्या आपको आवास मिला कि नहीं? अभी आवाज कहाँ मिला है? आपने अभी किसी को कहा या किसी सूचना दी आवास को लेकर संबंधित? अरे सूचना क्या आप प्रधान को दिए तो सूचना दिए नहीं तो क्या करें? नहीं दिए थे। Audio Jungle. नगर परिषद फुसरो क्षेत्र अंतर्गत ढोरी कांटा के समीप स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चौक पर फुसरो नगर मंडल अध्यक्ष भाई प्रमोद सिंह की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई। मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर अगरबत्ती व फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में आए वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। जिला उपाध्यक्ष अर्चना सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। समय समय पर विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं के निराकरण के लिए अपने विचार दर्शन से देश का मार्गदर्शन किया। मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य मदन श्रीवास्तव, दिनेश कुमार सिंह, मृत्युंजय पांडे, अंजनी सिंह, सुमित सिंह आदि मौजूद थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर हम 17 कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसमें इसी कड़ी में आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान भी हुआ और सेवा से लोग लगे हुए हैं और उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सेवा समर्पण अभियान के रूप में ये लगातार 17 से 7 तक चल रही है और इसी कड़ी में आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। Audio Jungle.
जौनपुर जिले के मडियाहू विधानसभा 370 अपना दल की भाजपा विधायक डॉक्टर लीना तिवारी जी का सभी पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एवं मडियाहू विधानसभा के जनप्रतिनिधि के तौर पर 4.5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधायक निवास मडियाहू में सम्मानित पत्रकार साथियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4.5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया और डॉक्टर लीना तिवारी विधायक 370 विधानसभा मडियाहू संघर्षशील और कर्मठ विधायक हैं और 370 विधानसभा मडियाहू में डॉक्टर लीना तिवारी विधायक ने इतना काम कर दिखाया है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। हर गली, हर मोहल्ले और सड़क जैसे बहुत काम किए हैं और अमीर गरीब सबको एक बराबर देखी है। डॉक्टर लीना तिवारी जैसी विधायक अगर पूरे देश में हो तो हमारा देश सुधर जाएगा। डॉक्टर लीला तिवारी विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मडियाहू 370 विधानसभा की जनता सदा इनकी आभारी रहेगी। Audio Jungle. कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन ढोरी में संकुल स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण सह 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ ढोरी जीएम मनोज कुमार अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। जीएम श्री अग्रवाल ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत है। शैक्षणिक स्तर में सुधार एवं बदलाव के लिए समय समय पर शैक्षणिक कार्यशाला जरूरी है। 69 ईयर्स से ये कार्य कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में और तेलंगाना में शिक्षकों के विकास के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए तमाम चीज़ों की इन्होंने जानकारी दी। तो मैं चाहूँगा आज इस विषय पर सभी लोग बैठ करके खूब अच्छे से चिंतन करें और यह जो नई शिक्षा नीति है, मैं ये जो पुस्तक मानव संसाधन विकास के द्वारा जो दिया गया है उसका मैं थोड़ा सा अवलोकन कर रहा था, तो बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें सभी चीज़ों का आकलन किया गया है, एनालाइज किया गया है और एक दिशा निर्देश भी दिया गया और नई शिक्षा नीति के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराया गया है। इसमें एक जगह यह भी लिखा था कि मौलिक अधिकार है बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना और साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों का हो। हमारे विद्यार्थीगण जो थ्योरी से ही अटैच करके रह जाते हैं और प्रैक्टिकली उसका समाज में क्या उसका विस्तार हो, उसका उपयोग हो, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हो, तो इसको इसमें समायोजित किया गया है। Audio Jungle. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौक बाजार महाराजगंज में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण करने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ का माल्यार्पण किया। इस दौरे को लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चौक बाजार महाराजगंज में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं और महंत अवेद्यनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 7 दिवसीय समारोह के अंतिम दिन शुक्रवार को भी ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की श्रद्धांजलि देने के लिए गोरखपुर में भी कार्यक्रम किया गया। Audio Jungle. आज शहर भटिंडा में कबड्डी कप टूर्नामेंट शहीद भगत सिंह क्लब की तरफ से कुलवीर सिंह नरवाना की याद में करवाया गया। इस कबड्डी कप मैच में 45 से 50 वेट के बच्चों ने भाग लिया। यहाँ आसपास के गांव के बच्चों ने भाग लिया। यहाँ मुख्य मेहमान नवप्रीत सिंह, संदीप जावद, आत्मा सिंह चहल पहुंचे। बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे में जा रही है, उनका खेल की तरफ ध्यान करना बहुत जरूरी है। युवा नशे के आदी न हो और अपनी जिंदगी खराब न करे, नशे से बचे। इस मौके पर क्लब के गुरजीत सिंह रोहन, जस्सू, रवि कमल, हैप्पी, सेवक सिंह कौर, महेंद्र सिंह तारी, अमनदीप, अन्नू लकी, सेबी रोमी हाजिर रहे। Audio Jungle. बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परेवा में एक गांव ऐसा भी है जो आज भी ढोड़ी का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। ग्राम पंचायत परेवा के द्वारीपारा के ग्रामीण लंबे समय से दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। यहाँ स्वच्छ पेयजल की गंभीर समस्या है क्योंकि जहाँ केवल एक ही हैंडपंप है जिसका जलस्तर काफी कम है। केवल बरसात के दिनों में ही 6 से 7 बाल्टी पानी निकल पाता है। बाकी मौसम में उस हैंडपंप से पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती। मजबूरी में गंदा पानी पी रहे ग्रामीण, बीमारी संक्रमण का खतरा। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूरन दूषित पानी पीना पड़ता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूषित पानी ले जाने के लिए भी इन्हें खेत के मेड़ के सहारे लंबा रास्ता तय करके
डोढ़ी तक पहुंचना पड़ता है। इस समस्या से लगभग 50 से 60 ग्रामीण जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को बीमारी और संक्रमण का खतरा बना रहता है। पेयजल की समस्या को दूर करने जनपद पंचायत की तरफ से करेंगे हर संभव प्रयास। शंकरगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ प्रमोद सिंह ने कहा कि वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण पानी की समस्या है, क्योंकि उस इलाके का भूमिगत जलस्तर बहुत नीचे है। 15वें वित्त की राशि का उपयोग करके क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की समस्या दूर करने जनपद पंचायत की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित किए जाने के बाद शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की समस्या दूर कर पाती है या नहीं। Audio Jungle. कोखराज थाना अंतर्गत खलीलाबाद में चोरी की घटना की जानकारी पूछने पर भड़के दीवान पत्रकार से अभद्रता कर कैमरा बंद करने व सिपाही की फोटो खिंचवाकर कार्रवाई करने की धमकी देने लगे। भरवारी चौकी के दीवान राम नारायण जबकि पत्रकार ने खलीलाबाद में उर्मिला देवी पत्नी दर्शन के घर में देर रात सैन मारकर चोरी घटना हुई थी। Audio Jungle. सरकारी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति कब अपने पद का दुरुपयोग करे यह कह नहीं सकता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रत्नागिरी अम्बेशेत गांव के निवासी विजय सावंत हाल ही में कुछ दिनों के लिए पूरे परिवार के साथ मुंबई आए हुए हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उसी गांव में पास के कंपाउंड में रहने वाले उनके पड़ोसी रोशन उदय कामले, जो कि वहां के कलेक्टर ऑफिस में कार्यरत हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विजय सावंत और उनके परिवार की अनुपस्थिति में बिना उनकी इजाजत उनके कंपाउंड में प्रवेश कर वहां पर मौजूद एक 50 वर्ष पुराने आम के पेड़ के एक हिस्से को काट दिया और पेड़ को काफी क्षति पहुंचाई। पेड़ को काटते समय जब गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो रोशन ने उन्हें यह कहते हुए चुप कर दिया कि मेरी इस पेड़ के मालिक विजय सावंत से बात हो गई है। जैसा इस बात की खबर मुंबई में उपस्थित विजय सावंत को लगी तो उन्होंने तुरंत अपने वकील द्वारा 26 जुलाई को रोशन उदय कामले को नोटिस भेजा और साथ ही वहां के ग्राम पंचायत, वन विभाग अधिकारी और पुलिस स्टेशन को भी नोटिस की कॉपी भेजकर सूचना दी और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही किसी विभाग की तरफ से कोई जवाब आया है। पल्स 24 न्यूज से बात करते हुए विजय सावंत बताए कि कोंकण वासियों के लिए आम के पेड़ का बड़ा महत्व है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेड़ के जितने हिस्से को काट दिया गया है उतने हिस्से से उन्हें साल में लगभग 10,000 रूपये का उत्पन्न होता था, जो अब पूरी तरह बंद हो जाएगा। अगर उन्हें ग्राम पंचायत, वन विभाग और वहाँ के अधिकारियों से जवाब नहीं मिलता है तो वे सभी के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.